Hello student, today our topic is drilling machines. आज हम डिस्कस करेंगे ड्रिलिंग मशीन्स के बारे में, इसके वर्किंग के बारे में और टाइप्स के बारे में। इसके बाद आपके ऑपरेशंस ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं ड्रिलिंग मशीन्स का एक्चुअली में वर्क क्या होता है, काम क्या होता है इसका। देखिए ऐसा लिखा हुआ है, ड्रिलिंग machine is an operations of producing or generating a round hole in a workpiece by a forcing and in cutting rotating tool। यानी कि जब हम एक होल प्रोड्यूस करते हैं, एक होल जनरेट करते हैं टूल को रोटेट करा के किसी प्लेट पे, जब हम टूल को रोटेट करा के एक होल जनरेट करते हैं किसी प्लेट पे बाई कटिंग टूल, यानी कटिंग टूल के माध्यम से हम लोग किसी वर्क पीस पे जब होल जनरेट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिलिंग प्रोसेस। और ये काम होता है ड्रिलिंग मशीन का। तो समझ में आ गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क रोटेट कराते हुए टूल को, ठीक है, टूल को रोटेट कराते हुए हम होल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, राउंड होल जनरेट कर रहे हैं किसी भी वर्क प्लेट पे या किसी भी रेक्टेंगल जो एमएस की माइल्ड स्टील की प्लेट होती है उसमें हम लोग होल जनरेट करते हैं। तो ये हो गया आपका ड्रिलिंग मशीन। अब आते हैं हम लोग आपका टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन, यानी ड्रिलिंग मशीन के कितने प्रकार होते हैं और इसके क्या क्या काम होते हैं, ये कितने प्रकार की होती है और इनमें क्या क्या खूबियां या क्या क्या डिफरेंसेस। तो उसमें नंबर 1 देखिए, बेंच ड्रिलिंग मशीन। बेंच ड्रिलिंग मशीन जो कि आपके सामने है, ये आपका है बेंच ड्रिलिंग मशीन। इसका काम ये होता है कि इसमें हम देखिए यहाँ पे जितने टाइप्स के ऑपरेशंस हैं, जैसे आपका ड्रिलिंग हो गया, बोरिंग हो गया, रिमिंग हो गया, ये सारे ऑपरेशंस हम लोग इस बेंच ड्रिलिंग मशीन पे परफॉर्म कर सकते हैं या इस पे हम लोग जनरेट कर सकते हैं या इसी पे हम लोग कर सकते हैं बोरिंग, ड्रिलिंग, काउंटर सिंकिंग या टैपिंग। नेक्स्ट है आपका हैंड ड्रिलिंग मशीन। हैंड ड्रिलिंग मशीन्स जो होता है वो आपका बहुत ही स्मॉल होल जनरेट करना है अगर हमको कहीं पे, तो वो होता है आपका हैंड ड्रिलिंग मशीन के द्वारा होता है। और पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, कहीं पे अगर हमको एवरेज ड्रिल करना है या एवरेज होल्ड करना है तो वहां पे यूज होता है आपका पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का एक एडवांटेज ये है कि हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको ले जा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाके ड्रिल कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि इसमें हम लोग अगर कहीं जरूरत है, जैसे आप लोग देखते होंगे वॉल में या कहीं पे होल्ड करना है, तो वहां पे जनरली पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन्स का यूज होता है। अब उसके बाद आपका देखिए पार्ट्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स। ये समझ में आ गया बेंच ड्रिलिंग मशीन का काम क्या है, हैंड ड्रिलिंग मशीन का काम क्या है, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का काम क्या है। इसमें हैंड ड्रिलिंग मशीन में मिनिमम या छोटा सा स्मॉल होल्ड करना है तो उसके लिए, पोर्टेबल के लिए कहीं बहुत ही स्मॉल साइज में होल्ड करना है, इन सारी मशीनों का यूज करते हैं। यानी हमको जब मास प्रोडक्शन नहीं करना है, छोटा कहीं भी हमको होल्ड जनरेट करना है या कहीं है, तो हम हैंड या पोर्टेबल का यूज करेंगे। जब हमको मास प्रोडक्शन करना है तो हम बेंच ड्रिलिंग मशीन्स का यूज करेंगे, यानी लार्ज प्रोडक्शन करना, जैसे ड्रिलिंग, बोरिंग, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। जनरली आपका इंडस्ट्री में बेंच टाइप की जो ड्रिलिंग मशीन होती है वो यूज होती है। तो ये थे आपके टाइप्स, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं पार्ट्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन, यानी ड्रिलिंग मशीन के कौन कौन से भाग होते हैं, इसके पार्ट्स के बारे में समझते हैं और वर्किंग प्रिंसिपल, इसका वर्क करने के बारे में समझते हैं कि ये कैसे वर्क करती है मशीन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें पार्ट्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन में। सबसे है आपका पहला बेस, उसके बाद कॉलम, इलेक्ट्रिक मोटर, मेन ड्राइव, ड्रिल स्पिंडल, वर्क टेबल, ड्रिल बिट और ड्रिल, इसको बोलते हैं ड्रिल बिट या और ड्रिल बोलते हैं। तो ये चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें आइए, लिखा हुआ है आपका बेस। बेस क्या होते हैं आपका, ये बेस का काम मैं बाकी उसमें बता चुका हूँ वीडियो में कि बेस क्या करता है, पूरे मशीन को होल्ड करके रखता है, यानी पूरा मशीन का लोड जो रहता है वेरी करता है वो किस पे, बेस पे। और बेस आपका जो बना रहता है वो किसका रहता है, कास्ट आयरन का बना रहता है। कास्ट आयरन का इसलिए बना रहता है
क्योंकि उसमें वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए जो बेस होता है वो कास्ट आयरन का बना रहता है। जब भी मशीन वर्क करेगी तो स्वाभाविक सी बात है उसमें वाइब्रेशन होगा, और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग उसका बेस जो रहता है वो कास्ट आयरन का बनाते हैं। तो ये होगा आपका बेस। इसके बाद आता है वर्क टेबल। वर्क टेबल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे वर्क टेबल में छोटे छोटे होल जनरेट करते हैं। ठीक है, होल क्यों जनरेट करते हैं, ताकि हम नट या बोल्ट से इसको वर्क पीस को आपका जो है उसको होल्ड कर सके। ठीक है, तो वर्क टेबल में आपका होल जनरेट रहता है। कभी कभी वाइवा में क्वेश्चन में पूछ देता है ड्रिलिंग मशीन के पास ले जाके कि ये होल वर्क टेबल में क्यों बने हुए हैं। तो अगर वहां पे अगर होल बना हुआ है, अगर एक्सटर्नल से पूछता है तो आप उसको बता सकते हैं कि ये होल जो है जनरेट है वो इसलिए जनरेट है कि क्योंकि हम इसको नट या बोल्ट से वर्क पीस को होल्ड करने के लिए, तो वहां पे होल जनरेट इसीलिए रहता है कि वर्क पीस को हम लोग होल्ड कर सके। तो ये हो गया वर्क टेबल। वर्क टेबल का काम ये रहता है कि यहाँ पे जॉब को होल्ड करते हैं। अब आइए ड्रिल बिट। ड्रिल बिट का काम क्या रहता है कि ये जो आपका ड्रिल या कटिंग टूल बोल सकते हैं, जो होल जनरेट होगा वो इसी के द्वारा। ठीक है, तो ड्रिल बिट और ड्रिल, इसी को ड्रिल बोलते हैं या ड्रिल बिट भी बोलते हैं। ड्रिल बिट को समझने के लिए ये डायग्राम में यहाँ पे बनाया हूँ, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। ये देखिए ड्रिल बिट है आपका, या ड्रिल बोलते हैं इसको। ड्रिल बिट का हमेशा जो आपका डिजाइन रहता है वो ऐसे ट्विस्टेड टाइप से रहता है। ट्विस्टेड टाइप से क्यों रहता है, इसलिए रहता है ताकि अगर ये ड्रिल बिट, देखिए ड्रिल बिट जब ये वर्क टेबल है आपका, ये आपका जॉब है, तो जैसे ही ड्रिल बिट को मैंने इसको घुमाया ये डाउन हुआ, जैसे ही ये डाउन होगा तो जॉब में होल करेगा, होल जैसे ही जनरेट करेगा तो अगर मैं मेटल पे कर रहा हूँ तो मेटल का चिप निकलेगा, और वुड में कर रहा हूँ तो वुड का चिप निकलेगा। तो चिप अच्छे से रिमूव हो सके इसलिए इसका डिजाइन ऐसे ट्विस्टेड रहता है, ताकि चिप ये अंदर जाए और जो चिप निकल रहा है वो ट्विस्टेड है, तो ट्विस्टेड के माध्यम से इधर से साइड से वो चिप निकल सके। अगर चिप नहीं निकलेगी तो ड्रिल बिट आपका टूट जाएगा। तो आपका जो वर्क है वो सही हमेशा प्रोसेस में होता रहे, सही प्रोसेस में होता रहे और कंटिन्यू होता रहे, इसके लिए इसका डिजाइन ऐसे ट्विस्टेड टाइप से किया जाता है। तो ये था आपका ड्रिल बिट। इसमें देखिए इसका बॉडी है, ये फ्लूट है, ये आपका यहाँ पे कटिंग एज रहता है। ये देखिए पॉइंट एंड एंगल है, यहाँ पे रहता है कटिंग एज। जो कटिंग होता है वो यहाँ से नहीं होता है, ये जो कटिंग एज किनारे में बना रहता है यहीं से ये आपका ड्रिल बिट या ड्रिल कटिंग करता है। अब ये आपका है टेपर संक, ये जो है ये टंग है, ये इतना हिस्सा आपका चक में फिट होता है, उसके बाद यहाँ से ये रोटेट होते हुए कटिंग करती है। तो ये होगा आपका वर्क टेबल, ये हो गया जॉब। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ड्रिल बिट का काम क्या रहता है वो भी एक्सप्लेन किया मैं। अब आते हैं अपन ड्रिल चक पे। ड्रिल चक का काम क्या होता है, होल्ड द ड्रिल बिट, यानी ड्रिल चक जो होता है वो ड्रिल बिट को होल्ड करके रखता है। ठीक है, यहाँ पे चक की लगेगा, चक की रहता है छोटा सा, चक की को हम लोग इसमें लगा के घुमाएंगे तो ये निकल भी जाता है। ठीक है, तो ड्रिल चक का काम क्या रहता है कि ये ड्रिल बिट को होल्ड करके रखता है। ड्रिल स्पिंडल कनेक्ट रहता है, ये होल्ड करने का काम करता है चक को। अब इसके बाद आते हैं मेन ड्राइव। मेन ड्राइव को समझने से पहले समझते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर को। यहाँ आपका देखिए सप्लाई लगा हुआ है, जैसे ही हम लोग ऑन किए तो ये पावर कहाँ जाएगा, मेन ड्राइव में। मेन ड्राइव में पावर ट्रांसमिशन को हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये जो मोटर से एक पुल्ली कनेक्ट रहेगी और एक पुल्ली यहाँ पे कनेक्ट रहेगी, दो पुल्लियाँ आती हैं, एक पुल्ली यहाँ पे मोटर पे रहेगी और ये कनेक्ट रहेंगे थ्रू बेल्ट। इसको समझिए थोड़ा सा, ये कनेक्ट रहेंगे थ्रू बेल्ट। तो मेन ड्राइव में पावर ट्रांसमिशन काम कराता है। मैंने मोटर चालू किया, मोटर जैसे ही चालू किया मोटर से कनेक्ट रहेगी क्या, ड्राइवर पुल्ली, और जस्ट उसके सामने ड्रिवन पुल्ली। ड्राइवर पुल्ली और ड्रिवन पुल्ली में क्या डिफरेंस होता है, ड्राइवर पुल्ली वो होता है जो घुमाता है ड्रिवन को, यानी अगर ये ए है और ये बी है, पुल्ली ए और ये बी, अगर पुल्ली ए मूव कर रही है और उसकी हेल्प से पुल्ली बी मूव कर रही है तो पुल्ली ए क्या हुई, ड्राइवर पुल्ली, और ये क्या हुई, ड्रिवन पुल्ली। ठीक है, तो ड्राइवर और ड्रिवन में डिफरेंस समझ में आया।
अगर ये पुल्ली ए है, ए की हेल्प से बी रोटेट कर रहा है, तो ए हो गया ड्राइवर पुल्ली और बी हो गया ड्रिवन पुल्ली। तो ये इसका पावर ट्रांसमिशन करता है। फिर यहाँ से पावर आपका यहाँ से आता है, यहाँ पे फिर चक में ऐसे फिर रोटेशन होता है, यहाँ पे ड्रिलिंग होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक मोटर से पावर ट्रांसमिट हुआ आपका, यहाँ पे बेल्ट लगा निकला रहता है पुल्ली मोटर की पुल्ली से आपका यहाँ पे, तो सीधे पुल्ली रहती है यहाँ की मोटर की पुल्ली, ये मोटर की पुल्ली होगी और यहाँ पे आपका ड्राइवर पुल्ली और ये ड्रिवन पुल्ली। ये बस मैं आपको समझाने के लिए किया हूँ कि कैसे पावर का ट्रांसमिशन यहाँ पे होता है, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन कभी कभी पूछ देता है कि पावर ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। तो ड्राइवर पुल्ली के थ्रू अपन ड्रिवन पुल्ली पे आ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से पावर ट्रांसमिट हो रहा है, और ये पावर ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू बेल्ट। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक मोटर। अब उसके बाद आता है कॉलम। कॉलम का काम वर्क क्या होता है दिख रहा है, जैसे कि आपको पूरा जितने भी इसके स्ट्रक्चर है सब सारे किस पे डिपेंड है, मोटर, आपका वर्क टेबल, ये आर, ये सारे किस पे डिपेंड है आपके कॉलम पे। तो कॉलम सारे इसके जो पार्ट्स हैं उसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये थे इसके ड्रिलिंग मशीन के पार्ट्स। अब थोड़ा सा वर्किंग इसका मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा, तो फिर मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, मोटर ऑन किया, मोटर से पावर ट्रांसमिट हुआ, वो पावर कहाँ पे आया, स्पिंडल में, स्पिंडल घूमा, स्पिंडल के थ्रू अब चक घूम रहा है, चक में कनेक्ट है क्या आपका ड्रिल बिट, तो चक घूमा तो ड्रिल बिट मूव करेगा। जैसे ड्रिल बिट मूव किया तो हम लोग इसको हैंड फीट को नीचे करेंगे और यहाँ पे आके हम लोग ड्रिल जनरेट कर देंगे। तो इसका चाहिए था वर्किंग प्रिंसिपल। अब इसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट आता है इसका ऑपरेशंस, यानी हम लोग ड्रिलिंग मशीन्स में क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, या इसमें क्या क्या वर्क या क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एक बार और इसमें पार्ट्स को देख लीजिए, बेस, कॉलम, इलेक्ट्रिक मोटर, मेन ड्राइव, ड्रिल स्पिंडल, वर्क टेबल और ड्रिल बिट और ड्रिल। इसमें सब एक एक करके डिफाइन किया हूँ, वो आपको समझ में आया हो। अब चलिए देखिए ऑपरेशंस ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स। ऑपरेशंस यानी इसमें परफॉर्म होने वाले वर्क या इसमें किए जाने वाले कार्य। इसमें नंबर 1 है आपका ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या होता है कि जब हम किसी प्लेट में, जैसा कि मैं बताया, ड्रिल बिट को रोटेट कराते हैं, एक सिंपल होल जनरेट करते हैं, ड्रिल बिट को रोटेट कराते हुए एक सिंपल होल जनरेट करते हैं, तो वो होता है आपका ड्रिल। इसमें ये आपका वर्क टेबल वर्क है, वर्क पीस है, या इसको जॉब बोलते हैं, ये आपका जॉब हो गया, और ये हो गया ड्रिल बिट या ड्रिल बोल सकते हैं, ये हो गया जॉब और ये हो गया ड्रिल। तो किसी भी वर्क प्लेट पे सिंपल हम ड्रिल कटिंग टूल को रोटेट कराकर अगर कोई होल जनरेट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड ड्रिलिंग। अब उसके बाद आ रहा है आपका बोरिंग। बोरिंग में क्या होता है, पहले से होल अगर जनरेट है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, होल को लार्ज कर रहा हूं, यानी इंक्रीज द इंटरनल डायमीटर, दैट इज कॉल्ड बोरिंग। ठीक, अब ये आपका जॉब है, ये जॉब है, और यहां पे क्या यूज होगा, बोरिंग टूल यूज होगा, बोरिंग टूल यूज होगा, ठीक है। तो बोरिंग समझ में आया। अगर मैं पहले से होल जनरेट है, अब उसी होल को क्या कर रहा हूं, लार्ज कर रहा हूं, यानी बढ़ा रहा हूं, तो इंक्रीज द इंटरनल डायमीटर, दैट इज कॉल्ड बोरिंग। अब उसके बाद आता है रिमिंग। रिमिंग में क्या करते हैं हम लोग, देखिए अगर कोई होल पहले से जनरेट है, ठीक है, मान लीजिए होल ही जनरेट है पहले से, अब इसमें मुझे क्या करना है, टैपिंग करना है या आंतरिक इंटरनल थ्रेडिंग करना है। इंटरनल थ्रेडिंग करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, रिमर का यूज करूंगा। देखो थ्रेडिंग करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, फिनिशिंग देते हैं, अंदर जो इंटरनल डायमीटर होता है उसमें हम लोग फिनिशिंग देते हैं। तो फिनिशिंग, अगर कोई होल है, होल के अंदर जाके मुझे फिनिशिंग देना है, तो मैं क्या करूंगा, रिमिंग प्रोसेस करूंगा। ये आपका हो गया रिमर, रिमर, और ये आपका हो गया जॉब, ठीक है। तो ये हो गया रिमर और ये आपका जॉब। यानी जब भी मुझे किसी होल के अंदर उसका सरफेस फिनिशिंग करना है या फिनिशिंग देना है होल के अंदर, तो मैं क्या यूज करूंगा, रिमर का यूज, रिमर लगाऊंगा और होल के अंदर जाके उसको फिनिशिंग करूंगा।
ये हो गया रिमिंग प्रोसेस आपका। टैपिंग, टैपिंग और रिमिंग में हमेशा रिलेशन रहता है। अगर आपको टैपिंग करना है तो पहले रिमिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिमिंग किया उसके बाद मैं टैपिंग करूंगा। टैपिंग मतलब हम लोग किसी होल के अंदर, जैसे आपका बोल्ट है, बोल्ट के अंदर क्या होता है आपका इंटरनल थ्रेडिंग, सॉरी नट के अंदर क्या रहता है, इंटरनल थ्रेडिंग रहता है, ठीक है। तो नट में जो इंटरनल थ्रेडिंग होता है वो आपका टैपिंग के माध्यम से होता है, ठीक है। एक्सटर्नल थ्रेडिंग जैसे आपका बोल्ट है, बोल्ट में मैंने एक्सटर्नल थ्रेडिंग कर दिया, वो तो आपका लेथ मशीन के लिए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर टैपिंग करना है या सॉरी नट में इंटरनल थ्रेडिंग करना है तो आपको टैपिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो टैपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम होल के अंदर जाके इंटरनल थ्रेडिंग निकालते हैं या चूड़ी निकालते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि टैपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी होल में इंटरनल थ्रेडिंग करते हैं, ठीक है। किसके माध्यम से, टैप के माध्यम से। टैप, ये आपका टैप हो गया और ये आपका हो गया जॉब, ठीक है। तो टैपिंग हम लोग होल में क्या कर रहे हैं, इंटरनल थ्रेडिंग निकाल रहे हैं। अब उसके बाद आता है स्पॉट फेसिंग। स्पॉट फेसिंग में फेसिंग टूल का यूज करते हैं हम लोग, और सामान्य तौर पर अगर किसी जॉब के सामने का हिस्सा अगर हमको सरफेस फिनिशिंग देना है या फिनिशिंग करना है तो हम लोग स्पॉट फेसिंग का यूज करते हैं। जैसे देखिए ये जॉब है आपका, इसमें हमको सामने का हिस्सा फेसिंग करना है तो हम लोग फेसिंग टूल है ये आपका, ठीक है। फेसिंग टूल को लेके आएंगे और इसको रोटेट करेंगे और वो धीरे 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 क्या करेगा, आपका जॉब का जो फेस रहेगा उसको अच्छे से क्लियर कर देगा। काउंटर बोरिंग, काउंटर बोरिंग में हम लोग क्या करते हैं, देखिए आपका काउंटर बोरिंग टूल है और जस्ट हम लोग इसको नीचे आएंगे और इसके इंड तक जाके बोरिंग करेंगे। मतलब एक तरह से देखिए यहाँ पे बोरिंग हुआ है, ठीक है। एक तरह से पहले होल जनरेट है यहाँ पे आपका ये वाला हिस्सा जो है ये होल जनरेट है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए ये जो आपका काउंटर बोरिंग टूल है, जैसे ये आगे आएगा, यहाँ तक आगे आया और ये इस होल में रोटेट करेगा, उसके बाद जो ये हिस्सा है ये क्या करेगा और आगे जाके ये काउंटर बोरिंग करेगा, यानी एक इंड तक आएगा, ठीक है। एक इंड तक आके ये काउंटर बोरिंग करेगा। अब आपका आ गया काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग में क्या होता है, सेम ड्रिलिंग प्रोसेस होता है, बट ये होता है इसमें कि ये जो ड्रिलिंग काउंटर सिंकिंग टूल होता है वो आपका ऐसे कुछ कोनिकल शेप में रहता है, ठीक है। तो जब भी हम कोनिकल शेप में अगर होल जनरेट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग यानी कोनिकल शेप में हम लोग कहीं अगर होल जनरेट कर रहे हैं तो आपका आता है काउंटर सिंकिंग में। तो ये थे आपके ड्रिलिंग मशीन्स के ऑपरेशंस और उसके पार्ट्स और ड्रिलिंग मशीन्स के कितने टाइप्स होते हैं। एक चीज इसमें समझ लीजिएगा, टूल हर जगह यूज हुआ है, ठीक है। देखिए डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए डिफरेंट टाइप्स के टूल हैं। जैसे आपका ड्रिलिंग मशीन है, सॉरी ड्रिलिंग है, तो ड्रिलिंग में हमने क्या टूल यूज किया है, ड्रिल बिट। बोरिंग के लिए बोरिंग टूल यूज हुआ है। रिमिंग प्रोसेस के लिए आपका रिमर यूज हुआ है। टैपिंग के लिए टैप यूज हुआ है। स्पॉट फेसिंग के लिए स्पॉट फेसिंग टूल यूज हुआ है। काउंटर सिंकिंग के लिए काउंटर सिंकिंग टूल यूज हुआ है और काउंटर बोरिंग के लिए काउंटर बोरिंग टूल यूज हुआ है। तो जितने टाइप्स के ऑपरेशंस हैं, ये ऑपरेशंस के लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस के लिए अलग अलग कटिंग टूल या ड्रिलिंग टूल है। यानी एक टूल के हेल्प से आप पूरे ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकते। यानी सब ऑपरेशंस को, जितने टाइप्स के ऑपरेशंस हैं सबको परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टाइप के टूल होते हैं। इनमें एक होता है, देखिए कटिंग टूल को समझ लीजिए, इसमें एक होता है कभी कभी यूज होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, और दूसरा होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, जिसमें अगर मैं वर्क पीस, मान लीजिए ये आपका वर्क पीस है, ठीक है। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल वो है जिसमें वर्क पीस पे कट करते समय उसके पॉइंट
सिर्फ कटिंग एज सिर्फ एक हो, ठीक है, उसके कटिंग एज वर्क पीस पे सिर्फ एक टच हो रहा है, कटिंग एज, ठीक है, वो होता है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, जिसमें जिस कटिंग टूल में नंबर ऑफ टीथ एक या एक से ज्यादा हो, मतलब 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, वो किस में आता है आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में। यानी जो कटिंग टीथ होता है, अगर आपका कहीं सिंगल है और वो वर्क पीस पे अगर टच हो रहा है तो सिर्फ कटिंग टीथ एक टच हो रहा है या कटिंग एज एक टच हो रहा है, हो गया सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अगर उसी पे मैं लगा दूं कोई ऐसा कटिंग टूल जिसके नंबर ऑफ टीथ 2 या 3 या 4 हो या 5 हो, उसमें ये टच हो रहा है, ठीक है, तो वो हो गया मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। यानी जिसमें नंबर ऑफ टीथ एक या एक से ज्यादा होते हैं वो आपका होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो ये सिंपल सा है मल्टी पॉइंट, आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल ये हर जगह यूज होता है। जैसे लेथ में आपका यूज होता है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, और कहीं कहीं आपका यूज होता है जैसे मिलिंग मशीन में है उसमें मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस ड्रिलिंग मशीन्स के। आज अपने इसमें इसके बारे में भी डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया ड्रिल बिट के बारे में और ड्रिल मशीन के बारे में, टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स के बारे में और पार्ट्स के बारे में। थैंक यू।